हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, कल मेरे को टेलीग्राम में एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, कुछ दिन पहले भी आया था, और ये क्वेश्चन था कि सर इस बार नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन कब होगा, ग्रेड बी की वैकेंसीज कब आएंगी और डीए का एग्जामिनेशन कब होगा। आप लोग भी देखते हैं कि लगभग हर वीडियो में कुछ ना कुछ स्टूडेंट जरूर पूछते हैं नाबार्ड के एग्जाम से रिलेटेड। और आपने देखा कि कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर यूट्यूब में यहाँ पे ये बताया गया या फिर ये डेट एक्सपेक्टेड बताई गई है, इसमें कितनी सच्चाई है। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे आज इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, फिर उसके बाद हम फाइनली डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए क्या सुइटेबल है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे लिए हैं। जैसे कि हम आज डिस्कस करेंगे एग्जाम कब होगा, टेंटेटिवली नाबार्ड का एग्जामिनेशन कब हो सकता है। हालांकि मैंने पहले भी आपके साथ ये डिस्कस किया था, बट जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी हमको यूट्यूब में पता चलता है कि एक्सपेक्टेड या फिर जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है कि ये अप्रैल में होगा या फिर ये सेकेंड हाफ में होने वाला है आफ्टर जून। सो दोनों में ही कितनी सच्चाई है और इसमें हमारा क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये बोलूंगा कि आप खुद से पूछिए कि क्या आप नाबार्ड का इस बार एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी हैं। क्या आप तैयार हैं? मान लीजिए कि नोटिफिकेशन कल आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, क्या आप रेडी हैं उसके लिए? नोटिफिकेशन आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जनरली आप देखेंगे तो वहां पे आपको 50 डेज का टाइम मिलता है, और 50 डेज में 8 सब्जेक्ट को कंप्लीट करना और फिर उसके बाद फेज 2 के लिए प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है। ओके, और उस मुकाबले में जब आप बिल्कुल नए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने एक दो बार दिया है, तो आपके लिए ये इजी रहेगा। बट अब यहाँ पे क्या बात है, मान लीजिए कि जैसा कि भी कहा जा रहा है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कुछ कि अप्रैल में होगा, अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, मई में एग्जामिनेशन होगा। बट मैं आपको बताऊं, देखिए आरबीआई का एग्जामिनेशन पहले मार्च एंड और अप्रैल में था, अभी वो शिफ्ट होके मई में हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। ओके, वो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। इससे पहले सेबी की बात की गई थी, सेबी का एक्सपेक्टेड था नोटिफिकेशन दिसंबर एंड जनवरी में, और अभी वो फिर से डिले हो गया है। ओके, और वो क्या है, अगेन ऑफिशियल कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो सिमिलरली ये दोनों तो रेगुलेटरी बॉडी है, नाबार्ड भी काफी हद तक एसोसिएटेड है, हालांकि वर्क डिफरेंट है, डेवलपमेंटल बैंक है, सुपरवाइजरी है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा? अप्रैल में भी आ सकता है, सेकंड हाफ में, या फिर जून में, जुलाई में, जैसा कि हमने अभी तक देखा है पिछले 2 साल में जुलाई में ही नोटिफिकेशन आया है। तो कभी भी आ सकता है। बट यहाँ पे ना अगेन क्वेश्चन वही है कि कितना आप रेडी हैं और क्या आप वाकई में प्रिपेयर कर रहे हैं, या सिर्फ आप इसका वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा और आप सिर्फ ये नोटिफिकेशन के पीछे ही लगे हुए हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको सोचना है। ओके, अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। आप देखेंगे कि 2020 में जो रिक्रूटमेंट साइकिल थी वो फरवरी में एंड हुई। ओके, जैसे कि इस साल हुई है, फरवरी में ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड हुई। अब जो नेक्स्ट ईयर नोटिफिकेशन था 2021 में, कब आया? जुलाई में। हम कह सकते हैं कि बीच में थोड़ा सा डिले हुआ हो सकता है, क्योंकि 2021 में अगर आपको ध्यान है, मई में सेकेंड वेव ऑफ कोविड थी। देन जो लास्ट ईयर 2021 की जो प्रोसेस थी वो अप्रैल में एंड हुई, और तब भी नोटिफिकेशन जुलाई में आया। मतलब फरवरी में होने के बाद भी जुलाई में आया, अप्रैल में होने के बाद भी जुलाई में आया। और उससे पहले भी आप देखेंगे कि जो जनरली एक प्रोसेस एंड होती है, उसके 2 से 3 या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम 4 महीने में नया नोटिफिकेशन आता है। तो जैसा कि इस बार आपने देखा कि काफी जल्दी, और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा जल्दी इस बार मतलब जो रिक्रूटमेंट साइकिल थी वो कंप्लीट हुई। अभी ट्रेनिंग चल रही है नाबार्ड में, जितने भी स्टूडेंट इस बार जिन्होंने भी एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए फरवरी में एंड हुई है, तो अप्रैल में भी नोटिफिकेशन आ सकता है और जुलाई में भी आ सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं फरवरी में एंड होने के बाद जुलाई में नोटिफिकेशन आया, और अप्रैल में एंड होने के बाद भी जुलाई में नोटिफिकेशन आया था। सो 2 महीने में भी आ सकता है, 2 से 4 महीने में भी आ सकता है। अगेन यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में जितनी जानकारी हमें मिली है, उसमें अप्रैल में भी हो सकता है और सेकेंड हाफ में भी हो सकता है। अब वहां पे यहाँ पे एक चीज ये डाउट आता है कि देखिए नाबार्ड सिर्फ एक एग्जामिनेशन, ग्रेड ए का एग्जामिनेशन ही नहीं कराता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, और आपने देखा कि हर ऑल्टरनेट ईयर में ग्रेड बी भी आता है। और ग्रेड ए बी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर का या फिर रेलेवेंट फील्ड का। इसके अलावा नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी आती है 2019 के बाद, हमने 2022 में वो वैकेंसी देखी। तो ये दोनों वैकेंसी आ सकती है। तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ सकता है, और ये भी इंफॉर्मेशन है कि जुलाई में भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि दोनों में से कोई एक नोटिफिकेशन अप्रैल में आए और कोई दूसरा नोटिफिकेशन जुलाई में आए। ओके, और यहाँ पे किसी भी चीज में मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि
मैंने आपको पहले ही भी बताया, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि ये सारी चीजें वो हैं जो हम स्टूडेंट बेसिस में हम देखते हैं कि जो डिस्कस हो रही हैं बहुत ज्यादा। बट मैंने आपसे हमेशा कहा है, आप खुद से ये क्वेश्चन पूछिए कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और क्या आप रेडी हैं। ये चीज देखिए, क्योंकि ठीक है, नोटिफिकेशन जब भी आएगा उससे डेफिनेटली बूस्ट मिलता है, बट सारी चीजें आपको समझनी है क्योंकि आप अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। और प्रिपरेशन में आपकी टाइम की भी वैल्यू है, टाइम के साथ साथ आपका जो माइंड है वो भी स्टेबल रहना चाहिए। हम बहुत ज्यादा इसी चीज में ना लगे रहें कि कब आएगा और कब नहीं आएगा, अगर नहीं आया तो क्या होगा। कई सारे स्टूडेंट्स का आता है कि सर अगर जुलाई से पहले आया तो मैं एलिजिबल हूंगा, और जुलाई के बाद नहीं अगर जुलाई के बाद आया तो मैं एलिजिबल नहीं हूंगा। अगेन इस पे भी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, अगेन क्योंकि ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे। तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि आप रेडी हैं, और नहीं है तो आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, अगर आप नाबार्ड को वाकई में बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे हैं। तो नाबार्ड को टारगेट कर रहे हैं तो अभी से प्रिपेयर करें। हमने पहले भी आपके साथ एक स्टडी प्लान 24 वीक्स का भी शेयर किया था। उसके अलावा एक मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था आपसे कि आप दोनों चीजों को देखिए कि कब कब आप कैसे कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना फोकस करना है। तो यहाँ पे हमने डे वाइज स्ट्रेटेजी दी है। डे वाइज में आप देखेंगे, देखिए ये क्वांट सेक्शन है, फिर जीए ईएसआई एआरडी है। ओके, तो ये वाला आपको पता है मेरिट सेक्शन है, और ये क्वालिफाइंग सेक्शन है। सिमिलरली नेक्स्ट डे आप क्वांट्स इंग्लिश, और ये मेरिट सेक्शन। तो इस टाइप से फिर आप रीजनिंग और फिर इंग्लिश, इस टाइप से आप इसको डिवाइड करके चल सकते हैं। ओवरऑल टेंटेटिवली ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप से आपके टॉपिक कवर होने चाहिए। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम भी इसकी प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन कोचिंग या फिर कोर्स प्रोवाइड करता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे कोर्स में जो स्पेशल है, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो जनरली कोचिंग का रहता है कि हम लोग बैच स्टार्ट करते हैं और फिर उसमें सारी चीज लाइव क्लास में होती है, बट मैं आपको बताऊं आई एग्जाम भी में दोनों चीज तरह से कोर्स प्रोवाइड होता है। आप जिस दिन एनरोल करते हैं उस दिन आपको पूरा जो कोर्स है उसमें कोर्स वीडियोस, हर एक टॉपिक के लिए जो भी नाबार्ड का टॉपिक है उसकी कोर्स वीडियोस, उसके साथ साथ उसके नोट्स, और उसके साथ साथ उसी टॉपिक से रिलेवेंट एक टेस्ट होता है हर एक टॉपिक के लिए। इस टाइप से आप डेमो में जाके देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। और साथ ही साथ इसके पैरेलल ही लाइव क्लासेस भी चलती रहती हैं, जिसमें आप बहुत डिटेल में डिस्कशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। जैसे कल ही लाइव क्लास थी, इसमें हम कुरुक्षेत्र मैगजीन को हमने डिस्कस किया था, रिन्यूएबल सोर्सेज पे हमने बात की थी। और क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बुक में लिखा है उसको रट के आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, आपको एक वाइड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड होली अभी हम सब मना रहे हैं, हैप्पी होली आप सभी को। इसमें एग्जाम भी 45% फ्लैट ऑफर भी प्रोवाइड कर रहा है, आप ये भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कहीं से भी प्रिपेयर करें, क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी को पता है कि अगर हम किसी कोर्स में एनरोल करते हैं तो क्या जरूरी होता है। आपके लिए ये जरूरी होता है कि आप देखिए बहुत सारे टीचर्स हैं, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सभी आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बट आपको ये देखना है कि आपको कहाँ पे अच्छे से समझ आता है। मैं हमारी फैकल्टी के लिए बता सकता हूँ, ये मेरी ही प्रोफाइल है, कैलाश तिवारी। मैं पहले बैंक में था, यूनियन बैंक में। देन मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में मैं यहाँ पे खुद से एग्रीकल्चर पढ़ाता हूँ। इसके साथ साथ आप देखेंगे सुशील रगड़े सर हैं, जो एक्स मैनेजर रहे हैं आरबीआई में, वो ईएसआई की क्लासेस लेते हैं। सीपी जोशी सर हैं, वो भी ईएसआई की क्लासेस लेते हैं। प्राची मैम है जो डिसीजन मेकिंग की क्लासेस लेती हैं। डॉक्टर संजीव शर्मा सर हैं जो एक्स सीजीएम आरबीआई रह चुके हैं, वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की। और अगर आप मैं आपको बताऊं, जो डॉक्टर मतलब उनकी जो पीएचडी है वो भी इंग्लिश में ही है बीएचयू से। और इसके अलावा अरुणिमा सिन्हा मैम है जो आपको फेज 1 की इंग्लिश के लिए गाइड करती हैं। वो ग्रेड बी सिडबी में जॉब कर चुकी हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में एज ए बैंक पीओ उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी। तो यहाँ पे आपको वो फैकल्टीज मिलेंगी जिन्होंने खुद बहुत सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, निकाले हैं, और बहुत अच्छा जिनका प्रोफाइल है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो ये दोनों ही चीजें मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम कहीं से कुछ भी पढ़ लेंगे। आपको ये देखना है कि आपका टाइम कैसे यूटिलाइज होगा, टाइम की जो वैल्यू है ना, जो यूटिलिटी की बात करते हैं, वो आपको देखना है कि वो प्रॉपरली कैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फैकल्टी है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 फैकल्टी को मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा 11 मार्च को हम 6 बजे एक नाबा 2023 गाइडेंस सेशन करेंगे, तो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको बड़ा सोचना है और खुद को ट्रस्ट करना है और मेक इट हैपन। ये जितनी भी न्यूज है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया, या आप भी समझते हैं इसको सोशल
मीडिया कितना बड़ा एक डिस्टर्बेंस होता है। आप मान लीजिए यूट्यूब में कोई एक वीडियो देखना आपने यहाँ पे स्टार्ट किया, मान लीजिए आप एआरडी से रिलेटेड वीडियो देख रहे थे या फिर ईएसआई से देख रहे थे, आपको बगल में दिख गया कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या नाबार्ड का नोटिफिकेशन अगले महीने आएगा। इस टाइप के जब नोटिफिकेशन हम देखते हैं तो हम यहाँ से सीधे यहाँ स्विच कर जाते हैं और हमारा टाइम फिर वेस्ट होता चला जाता है। इसलिए इसको बहुत जुडिशियली आपको सोशल मीडिया को यूज करना है। ओके, और एक चीज और रहती है कि सर बहुत इसमें भीड़ रहती होगी क्योंकि बहुत वीडियोस है ये है, तो मैं आपको बता दूं 2021 में देखिए इतने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। लास्ट ईयर तो आप कह सकते हैं कि हर साल बढ़ती जा रही है प्रमोशन, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत आज के टाइम पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, तो आप देखेंगे फिर भी 60,000 बच्चों ने ही अप्लाई किया था और इतने अपीयर हुए थे। तो अगेन वो सारी चीजें नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि कितना सिंसियरली आप प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई भी आपका डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे टेलीग्राम में पूछते हैं, आप कनेक्ट कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ सबके आंसर करने की। कमेंट बॉक्स में भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आंसर करूँ। सो आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर से, कट ऑफ के साथ उसको एनालाइज कीजिए। इस बार के आप देखेंगे फेज 1 शिफ्ट 1 का पेपर, फेज 1 शिफ्ट 2 का पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, जैसा पेपर होता है वैसे ही 2 घंटे पूरे दीजिए और उसके बाद फिर कट ऑफ से एनालाइज कीजिए कि आपकी कट ऑफ इसमें कितनी बन रही है। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आई एग्जाम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जनरल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए, राजभाषा के लिए और आईटी के लिए कोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सभी सब्जेक्ट के लिए एडवांस फैकल्टी स्पेसिफिकली रेगुलेटरी बॉडीज के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो दोस्तों, इसके बाद कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप जरूर बताइएगा। मैंने जो भी जितनी भी चीजें अभी तक चल रही हैं मैंने उनको जस्ट एक रिकैप देके आपको बताने की कोशिश की है, बट अल्टीमेटली फाइनली क्वेश्चन आपके लिए यही रहेगा, क्या आप रेडी हैं, नोटिफिकेशन कब भी आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या आप रेडी हैं। इसके लिए आप अपना आंसर देखिए और उसके हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।